नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव हैं। आप भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं। लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क वाला नंबर डायल कर सकते हैं। आज शनिवार है और हर शनिवार हम शनि से जुड़े खास विषय पर बात करते हैं। आज हम शनि के श्राप की बात करेंगे। गुरुदेव आपकी कुंडली में शनि से आ रही परेशानियों के हल बताएंगे। शनि के जुड़े और कौन से विषय पर आज हम बात करेंगे, आइए जान लेते हैं। शनि के श्राप के लक्षण और उपाय क्या हैं? शनि के श्राप से क्यों होती है सेहत खराब? नौकरी, व्यापार और कारोबार पर शनि का प्रभाव। रिश्ते बचाने वाले शनि के खास उपाय जानेंगे। शो की शुरुआत करें, गुरुजी से चर्चा आगे बढ़ाएं। उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ चंडीगढ़ और मुंबई से 2 लाइव कॉलर भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, आपकी कॉल भी लेंगे, आपकी बात गुरुदेव तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब चर्चा को शुरू करने का समय आ गया है। गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं शनि के श्राप की। तो सबसे पहले आपसे हम लक्षण जानते हैं हमेशा की तरह। तो लक्षण जानना चाहते हैं कि अगर किसी के ऊपर शनि का श्राप लगा हुआ है तो वो किस तरह के दिखते हैं, रहन सहन कैसा होता है? बेटा, शनि का जो श्राप लगता है वो लगभग मोटे मोटे 3-4 तरह के बहुत ही बुरे वाले लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण, इंसान अपने आप में ही रहता है, किसी को कुछ नहीं समझता। वो चाहे किसी तरह के व्यसनों का प्रयोग करे या ना करे, कहने का मतलब शराब मांस का प्रयोग करे या ना करे, लेकिन उसकी एक खासियत होती है कि उसको अपने टाइम पे उठना है और दोपहर के वक्त में अपने ही टाइम पे सोना है और हर किसी को कुछ नहीं समझना। अगर उसको काम मिल रहा तब भी ठीक है, काम नहीं मिल रहा तब भी ठीक है। उसका जिम्मेवारियों का एहसास बहुत ही कमजोर होता है और खास तौर पे उसकी एक खास पहचान होती है। वो क्या होती है बेटा? वो खास पहचान ये है कि उसने रिश्तेदारी को इस तरह से निभाना है कि जिनके साथ दिल मिला हुआ है उनके यहाँ भले ही थोड़ी देर के लिए चला जाए, लेकिन रात को घर जरूर आता है, क्योंकि वो बड़ा अनकंफर्टेबल अपने आप को फील करता है किसी के भी आ जाके। और जिसके साथ छोटी मोटी भी कोई बात है उसको वो कभी नहीं बताएगा कि उसके लिए क्या उसके मन के अंदर बात है। वो बस उसके साथ कटा कटा रहेगा, उससे किसी भी तरह का फायदा उसको मिल जाए ये भी वो बर्दाश्त नहीं करता। और ऐसा इंसान करते करते इतना आलसी हो जाता है कि अपने जीवन के अंदर उसके अंदर कोई भी काम के अंदर तरक्की पाने की चाहत ही नहीं होती। और ऐसे में करते करते उसके बुढ़ापे तक ऐसे हालात हो जाते हैं कि उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को जो काम करना पड़ता है वो तो घर चला लेते हैं, लेकिन स्वयं इंसान खुद अपने एफर्ट कभी नहीं लगाता। पहला तो ये बहुत बुरा है। और दूसरा बिल्कुल अलग किस्म का है। वो क्या है, ऐसे लोगों को दोनों ऐबों में से कोई ना कोई ऐब होता है। एक होता है शराब मांस का ऐब कि वो बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करता है, और दूसरा है उसने अपना चरित्र गंदा कर लिया और अलग अलग जगह पर संबंध बना करके अपने लिए हालात खराब करता है। और ये वाला जो ऐब है ये सबसे गंदा ऐब है। इसके अंदर इंसान अपने आप को बेहद समझदार समझने की गलती करता है। रोज कामों की नई प्लानिंग बनाता है, लेकिन कैसी प्लानिंग? अगर किसी ने उसको आकर के कहा कि भाई चलो हम ये वाला काम करते हैं, ये वाला धंधा करते हैं, इसके अंदर इतने लगाएंगे, इतने मिल जाएंगे, वो आदमी इसके आगे की गहराइयों में कभी नहीं उतरता। वो ये नहीं जानता कि ये काम शुरू कैसे होगा, शुरू करने पे दिक्कतें क्या आएंगी, उनको कैसे हैंडल करना है। ये ऊपरी ऊपरी बस दौड़ करके वो अपने कामों के अंदर पैसे लगाता है और अपने आप को डुबोता चला जाता है। और शाम होते ही उसको अपने व्यसन चाहिए या हर वक्त एक शिकारी की तरह वो दुनिया के अंदर घूमता रहता है और अपनी मानसिकता के ऊपर इस तरह के बोझ बना लेता है कि धीरे धीरे करके उसकी समृद्धि बिल्कुल मिट्टी मिल जाती है। फिर तीसरी तरह के जो लोग होते हैं बेटा, इनकी खासियत ये होती है कि इनका आलस इतना कूट कूट के भरा हुआ होता है। ना ये टाइम पे उठते हैं, ना नहाते हैं, ना किसी से बात करते। घर पे कोई आ जाए तो बात कर लेनी है, किसी के यहाँ इन्होंने जाना नहीं। और
शरीर के अंदर एक के बाद एक तकलीफें इनके बढ़ती चली जाती हैं और ये बढ़ती हुई तकलीफों को वो इग्नोर भी करते हैं, डॉक्टर के पास जाने से भी डरते हैं। अगर इनको कोई बीमारी बता दे इनको डर लगने लगता है, इसीलिए ये कहते हैं कि डॉक्टर के पास भी नहीं जाना। और ज्यादातर जहां सिर्फ इनका स्वार्थ है वहां तो थोड़ी देर के लिए जाएंगे, आगे पीछे हर किसी से किसी की भी कोई बात होगी ये कन्नी काटने की ही सोचते हैं। बेटा ये जो 3 हिस्से हैं ये सबसे ज्यादा खराब वाले, और चौथे वाला हिस्सा सबसे बुरा। चौथे वाले हिस्से के अंदर इंसान सबकी मदद करने वाला और सबके सुख दुख के अंदर पागल भी रहता है, कहने का मतलब उनके लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसकी रेपुटेशन कभी जिंदगी के अंदर नहीं बनती। और वो करते करते बेटा इस हालात तक पहुंच जाता है कि वो दूसरों के लिए तो अपना जीवन का पूरा त्याग कर देता है, लेकिन उसको अपने आप को उसके एवज में कुछ नहीं मिलता। यहां तक कि अगर उसके पास मकान हो भी तो वो भी छिन जाता है बेटा। जी बेटा ये 4 तरह के लक्षण हैं शनि के श्राप के। तो गुरुजी ने अभी अभी जो लक्षण बताए हैं कहीं ये आपके साथ तो नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये साफ है कि आप पर भी शनि के श्राप की छाया है, यानी कि आप पर भी शनि का श्राप चल रहा है। उसके उपाय हमें क्या करने चाहिए अब हम गुरुदेव से जान लेते हैं। गुरुदेव इसके उपाय क्या कर सकते हैं हमारे दर्शक? बेटा जो मैंने पहली तरह का बताया है, जो श्राप बताया बेटा, उसके अंदर आपको हर शनिवार को एक लोहे के कटोरे के अंदर सरसों का तेल लेना है और सरसों के तेल लेकर के उसके अंदर मुंह देख करके जो आके का पौधा होता है उसके ऊपर आपने गिरा के आना है। इस तरह से 5 या 7 शनिवार आके के पौधे के ऊपर ये तेल चढ़ा करके जो आखिरी वाला शनिवार चाहे वो 5वां हो या 7वां, आके के पौधे की जड़ के अंदर ही लोहे का कटोरा दबा दें। वो एक कटोरा 5-7 हफ्ते इस्तेमाल करना है। दूसरा, जो लोग शिकारीपन के एक तरह के घूमते रहते हैं बेटा और जिनको दिमाग के अंदर विपरीत लिंगी हर वक्त बसे रहते हैं, वो लोग जो अपने आप को बर्बाद करते हैं, उनकी पहचान एक और भी होती है कि उनके घर में सीलन बहुत होती है और उनकी माता को कमर और पांव से संबंधित दिक्कतें बहुत ज्यादा आती हैं और उनके मामे भी बहुत ज्यादा दुख पाते हैं। इनके लिए बेटा ये आपको स्टील की कटोरियां लेनी है 43। हर रोज एक स्टील की कटोरी के अंदर आपने अनार का छिलका लेना है, उसके 84 टुकड़े बिल्कुल छोटे छोटे से करके उस कटोरी के अंदर डालने और उसको रात्रि में दूध के साथ भर दो और उसको सिराने रख करके सोए और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर जो पीपल लगा हुआ हो आप उसके नीचे कटोरी सहित रखा हो। इस तरह से आपको 43 दिन करना है बेटा। और जो बिल्कुल ही आलसी लोग हैं जिनको शरीर के अंदर बीमारियां भी लगी रहती हैं बेटा, उनके लिए उनको कम से कम 27 शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से कोई एक चीज लोहे की लेकर के चलते हुए साधु को दान देनी चाहिए और हर रोज बड़ के पेड़ पर थोड़ा पानी और थोड़ा सा दूध डाल करके और 2-4 दाने चीनी के डालकर बड़ के पेड़ पे तने पे चढ़ाकर जो पानी बह करके नीचे आएगा उस गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे जरूर लगाना चाहिए। इस तरह से इस बुरे शनि के से हम लोग बचाव कर सकते हैं और अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल, गुरुदेव ने आपको लक्षण भी बताए हैं और उपाय भी बताए हैं, लेकिन अगर आप पर भी शनि का श्राप है तो किस चीज से आप सबसे ज्यादा परेशान रहेंगे, इस पर हम गुरुजी से चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, रमा है हिमाचल से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। प्रणाम गुरुजी। खुश रहे माता रानी। गुरुजी, मेरी ना बहुत ड्रीम की है कि मेरे पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो जिसकी है बेटा आप दे सकते पता हो। लग पाया। बेटा डेट ऑफ बर्थ जिसकी है उसकी आप दे सकती हो। जी, मेरी बेटी की है। हाँ दे बताओ। 5/5/2011। ठीक है। 2:35 सुबह के। 2:35। ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है बेटा? शिमला। क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं ना आज तक मेरी जॉब नहीं लग पाई, ना खुद का घर है, किराए पे रह रहे हैं, मतलब आज तक कुछ भी मुझे जीवन में तरक्की नहीं मिली। बेटा मुझे जॉब मिल जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर एक तरफ तो ग्रह योग ऐसे बैठे हुए जो कहते हैं डेडिकेशन खूब अच्छी देंगे, जो तुम सोचोगी ठानेगी करने की तरफ पूरी तरह से चलोगी, लेकिन बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर मैरिड लाइफ के सुखों के अंदर कुछ न कुछ कमी रहना। और दूसरा बेटा शनि देव वाकई में तुम्हारे खराब 10वें घर के अंदर यानी कि कर्म स्थान के ऊपर ही बैठे हुए तुम्हारे लिए बहुत खराबी के हालात पैदा कर रहे हैं।
और इसके अंदर आदमी बहुत ज्यादा पूजा पाठ के अंदर जाए तब भी उसको बहुत नुकसान होते हैं और बिल्कुल ना करे तब भी नुकसान होते हैं। ठीक है, ऐसी अवस्था के अंदर बेटा तुम्हें करना क्या चाहिए, हर शनिवार को एक लोहे के कटोरे के अंदर बेटा थोड़े से उड़द साबुत, थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ी सी वो जो कीले होती हैं मोची वाली 5-7 कीले वो डाल करके बेटा इसको राह चलते किसी गरीब को या तो दान में दो या बेटा इसको जल प्रवाह करो। ये तो हर शनिवार का। और दूसरा उपाय बेटा, घर में कुत्ता जरूर पालो। अगर कुत्ता नहीं पाल सकते तो बाहर काले कुत्ते को रोटी जरूर देते रहो और हर रविवार को तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर करके बेटा किसी गरीब को वो भी दान दे दो या जल प्रवाह कर दो। अगर ये उपाय करेगी तो जाकर के शनिदेव तेरी सुनेंगे और इसके बाद नौकरी के बहुत अच्छे योग तेरी कुंडली के अंदर बनेंगे और इसके बाद तुम्हारा स्वास्थ्य और स्वभाव ये दोनों भी अच्छे होंगे, जिसके कारण गृहस्थी भी अच्छी रहेगी। दाता सुख दे, खुश रहे। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं शनि के श्राप की। तो अगर आपकी जिंदगी में भी शनि का श्राप है, आप उसके क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव, अभी तक तो हमने आपसे लक्षण जान लिए, उपाय जान लिए। अब जानना चाहते हैं कि अगर शनि का श्राप हमारे जीवन में है तो किस चीज की सबसे ज्यादा परेशानी देता है कि हम पहचान सके कि शनि का श्राप है हम पर। बेटा, शनि का श्राप जब अपने पे होता है तो वो क्या करता है, वो जब भी लेकर के जाएगा अपने ही कामों में लेके जाएगा। अपने काम उसके कौन कौन से, वो आपसे ड्राइविंग करवानी शुरू कर देगा, यानी कि ड्राइवर बन जाओगे, या किसी तरह की बड़ी गाड़ियां चलानी शुरू कर दोगे, या किसी भी प्रकार के लोहे के काम जिसमें कि मशीनों का इस्तेमाल होकर के लोहा ही कूटा जाता हो, ठप्पा बनता हो, होल होते हो, उनके अंदर आपको लेकर के जाएगा। अगर उधर से छूटते हो तो फिर वो आपको ऐसे काम देगा जिसमें कि लेबर से काम करवाया जाए किसी न किसी तरह का। ठीक है, इन कामों के अंदर। और फिर वहां से भी अगर छूटते हैं तो वो लकड़ी के काम किसी भी तरह के हो उसके अंदर या लोहे के काम के अंदर आपको डाल के या कंस्ट्रक्शन के कामों में डाल के रखेगा। और शनि खराब कभी भी अपने दायरे से इंसान को निकलने नहीं देता। वो काम भी देता तो अपने देता और खुद खराब होता है, जिसके कारण उसके काम भी नहीं चलते और इंसान को जिंदगी के अंदर सुख नहीं मिलते। और इन सब को खराब करते हुए एक और चीज पैदा करता है कि अगर उसको पुश्तैनी जायदाद कोई मिल भी गई है तो कर्जा या मुसीबत इतनी बढ़ा देगा इन कामों के अंदर डाल के कि आपको अपना मकान बेचना पड़ जाएगा और मकान से भी आपको खाली करवा देगा। बेटा, इस तरह के बुरे श्राप शनिदेव देते हैं जब वो जन्म कुंडली में किसी भी तरह से खराब हो जाते हैं। इसके उपाय हम क्या कर सकते हैं? बेटा, इस तरह से अगर शनिदेव खराब हो तो धरती यानी कि शुक्र, कौन सी, खेती वाली जमीन, ठीक है, तो ये जो होती है शुक्र होती है और शनिदेव मियां होते हैं। तो ऐसे में मियां बीवी का मिलन कराना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए क्या करना होता है, थोड़े से उड़द साबुत के दाने लीजिए, एक चमड़े का टुकड़ा लीजिए, थोड़ा सा साबुत सुरमा उसके अंदर मिलाइए, ठीक है, और काले कपड़े के अंदर इसको लपेट के सरसों का तेल इनके ऊपर और लगा देना। बेटा, ये लगा के इसको घास वाली जमीन के अंदर खड्डा खोद के दबाना शुरू कर दीजिए। और ऐसे कम से कम या तो 43 शनिवार करें, ये सबसे उत्तम है। और बहुत जल्दी फल लेना हो लेकिन बहुत अच्छे वाला बड़े वाला फल नहीं मिलेगा, तब ऐसे में 43 दिन लगातार कर सकते हो आप। ठीक है, ये करने से शनि अपने श्राप से मुक्ति देती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्पित हैं लुधियाना से। जी, आप अपना जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की तिथि बताकर सवाल कर सकते हैं। की डेट ऑफ बर्थ जी क्या है? नाम जी, जन्म की तिथि बताइए। 10। अर्पित, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। आप फोन पर बात करके अपनी डिटेल्स बताइए। हेलो जी, मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, उनकी डिटेल्स बताइए, जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। 10/2/91। समय 10 फरवरी 1991। जी, जन्म का समय बताइए। जन्म का समय 9:51 सुबह के। जी, स्थान क्या है? लुधियाना, पंजाब। क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? इसकी पढ़ाई के बारे में आप जानना चाहते हैं, शादी और पढ़ाई के बारे में।
बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर केतु बहुत ही खराब पोजीशन के अंदर चौथे घर के अंदर बैठे हुए हैं। ये घर के अंदर हर वक्त टेंशन देने और लेने वाले हालात खड़े करके रखते हैं, पैसे को जमा नहीं होने देते और साथ में ही अपने अंदर बहुत अच्छा टैलेंट तो देते हैं कि इंसान सब कुछ करने में सक्षम होता है, लेकिन उसके अंदर से जो कामयाबी निकलनी चाहिए उसको खराब करते हैं। और इसी योग के चलते हुए बेटा बृहस्पति की दृष्टि बुध के ऊपर, ये योग बहुत ही गंदा है। इसके अंदर कहते हैं कि पिता जब तक अपने जीवन के अंदर हैं उनको सुख नहीं मिलेगा, जिसके चलते हुए बेटा पिता के लिए एक तरह का खराब भाग्य वो निर्मित हो जाता है। दिल की अच्छी हर तरह से कर्मवाद, लेकिन शनि और राहु का मेल ऐसा कि जब भी तुम्हारा मकान बनेगा, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन होगी, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने के योग भी शुरू होंगे। ये भी खराब योग है बेटा। इसके लिए तुम्हें जो उपाय करना चाहिए बेटा वो लिख सकते हो। सबसे पहले पीतल के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के पीतल का ही ढक्कन लगा के अपने घर के अंदर रखें और हर शनिवार को 1 नारियल और 10 साबुत बादाम लेकर के बेटा वो शनि मंदिर के अंदर देना शुरू कर दो, ठीक है। और उसके बाद में बेटा 5 हल्दी की गांठ हर बृहस्पतिवार को ये मंदिर के अंदर देना और चांदी, चावल और गंगा जल अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा रखना। आप ये करके देखो, इसको बहुत ही अच्छी नौकरी प्राप्त होगी, जिसके अंदर वाकई में ये अपनी टीम को लीड करेगी। और दूसरा, इसकी मैरिड लाइफ के सुख भी नारियल बादाम के उपाय करने के बाद ही मिलेंगे, उससे पहले मैरिड लाइफ के सुख भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। दाता सुख है, खुश है। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं, हमारे शो पर कॉलर बनना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको अभी गुरुजी से बात करनी है तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं, और अगर आप पर्सनली गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर डायल कर सकते हैं। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं शनि के बुरे प्रभाव की, शनि के श्राप की। शनि का श्राप आपने बताया कि वैसे ही बहुत बुरा होता है, लेकिन अगर ये किसी ग्रह के साथ मिल जाए तो और कितना घातक हो सकता है? किन ग्रहों के साथ मिलकर और उपाय क्या कर सकते हैं? बेटा शनि ग्रह अकेला ही वैसे तो बहुत है इंसान की जिंदगी को बुरी तरह से त्रस्त करने के लिए जी, लेकिन शनि का सबसे ज्यादा बुरा रूप तब मिलता है जब ये बुध के साथ खराब घरों के अंदर मिल जाए। ये अच्छे घरों में मिल जाए तो इंसान को उड़ने वाला सांप यानी कि अपने टारगेट तक उड़ के पहुंचने की ताकत देता है, लेकिन जब ये खराब वाले हिस्से में पहुंचता है यानी कि बुध की दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाए तो बेटा ये बहुत बुरे हालात करता है। फिर क्या, इंसान देखने में सुंदर, उसके दांत भी 32 और बिल्कुल चमकता चेहरा भी, लेकिन लंबा चौड़ा इंसान, लेकिन किसी काम का नहीं। कभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट, कभी अपने ससुराल के ऊपर डिपेंडेंट। जो धंधा करना उसके अंदर प्लानिंग है बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन बेटा कामयाबी के नाम पे कुछ भी नहीं उसके पास आता। थोड़ी देर के लिए नौकरी देकर के गुमान सा दे देता है कि हाँ तू बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है, लेकिन बेटा उसके बाद ये बहुत ही बुरे हालात उत्पन्न करता है। और इसकी एक और पहचान, ऐसा इंसान दुनिया में देखने के लिए बिल्कुल सात्विक, बिल्कुल अच्छा, किसी ऐब में नहीं, लेकिन चोरी छिपे कई ऐब करने की उसके अंदर आदत भी होती है, ठीक है। और इस बुरे शराब से बचना बेहद जरूरी है बेटा। और इस बुरे शराब से बचने के लिए जब भी आमों का मौसम आए तो बेटा 43 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम ले, यानी कि एक दुकान से 2 आम, दूसरी से 2 आम, ये लेकर के गरीबों के अंदर जरूर बांटें। और कभी कभी धर्म स्थान के अंदर जाकर के आम का पौधा जरूर लगाते रहे और कोशिश करें कि समय समय पर जाकर उसे पानी देकर के बड़ा करना भी अपनी जिम्मेवारी समझे। और जैसे ही आम का पेड़ बड़ा होना शुरू होगा, अपनी जिंदगी से बुरा नसीब चला जाएगा, बुध और शनि की दुश्मनी खत्म हो जाएगी और जिंदगी के अंदर कामयाबी के रास्ते प्राप्त होंगे। और अब वक्त हो गया है हमारे साथ लाइव दर्शक जो जुड़ रहे हैं उनसे बात करने का। अर्चना मिश्रा जुड़ गई हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जी अर्चना जी। जी अर्चना जी, आप अपनी डिटेल्स बताइए, जन्म की तिथि। गुरुदेव, हम बात कर रहे हैं शनि के श्राप की, तो जो भी आपने उपाय बताए हैं, लक्षण बताए हैं, वो तो हमारे दर्शकों ने नोट कर लिए होंगे। सावधानी क्या बरतनी चाहिए हमको जिससे कि शनि का श्राप हम पर लगे ही ना? बेटा सदियों से हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु, हमारे माँ बाप एक बात कहते आए हैं
कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इनको त्याग दीजिए, आपको जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। पर सच बात तो यह है कि दुनिया के अंदर काम भी इन्हीं का ही है, कलयुग भी है, ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। लेकिन ये हो, काम भी हो, क्रोध भी हो, मोह भी हो और अहंकार भी हो, ये सब कुछ हो, लेकिन बेटा बहुत ही कम मात्रा में। यानी कि आपको जिनसे काम नहीं है उनकी भी कभी कभी मदद करना बहुत जरूरी है। अहंकार आपके अंदर हो, लेकिन ऐसे वाला अहंकार हो जो एक किसी काम को करके बाद में थोड़ा सा प्राउड फीलिंग अगर आती है तो बेटा वो बुरी नहीं है, समझ गए। और समय के ऊपर अपनी गृहस्थी के वफादार बन के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जगह जगह अपने लिए नए नए शिकार ढूंढना, बेटा समझ लीजिए कि जिंदगी के अंदर इससे बड़ा श्राप कोई नहीं है। और व्यसनों का प्रयोग करना, यानी कि हर वक्त करना, और खास तौर पे मैं बता दूं, जो लोग दिन के वक्त में शराब पीते हैं बेटा उन लोगों का बेहद बुरे हालात बनते, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों दुश्मन हैं बेशक बाप बेटा, लेकिन सूर्य और शनि दोनों ही दुश्मन है बेटा। ये सूर्य देव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते कि दिन के वक्त में शराब पिया इंसान उनके सामने आए, और जो कोई जाता है उसको बीमारी, तंगी, गृहस्थी की खराबी, स्वभाव का खराब होना, चालाकी दे करके उसको बर्बाद करने का काम सूर्य देव ही कर देते हैं जी। इसीलिए भूल के भी दिन के समय में शराब ना प्रयोग ना करें। तो गुरुदेव से आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि के श्राप की। शनि का श्राप आपकी सेहत पर भी बुरा असर डालता है, उस पर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम गुरुजी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और आपको बता दें कि अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से मंत्र में। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी, और आज हम बात कर रहे हैं शनि की। शनि के श्राप से कैसे बचे। अगर आप भी गुरुदेव से सवाल करना चाहते हैं तो आप भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं। लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क वाला नंबर डायल कर सकते हैं। साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ 2 लाइव दर्शक भी जुड़े हैं, एक मुंबई से हैं, एक चंडीगढ़ से हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। गुरुदेव, शनि के बुरे प्रभाव पे हम आज इतनी चर्चा कर रहे हैं, आपने बहुत सारे लक्षण उपाय बताए हैं। क्या शनि के बुरे प्रभाव से सेहत भी खराब होती है, बीमारी पर बहुत खर्चा भी होता है, किस तरह से इसके भी उपाय और लक्षण कर सकते हैं? बेटा शनि देव जब बीमारी देने पे आते हैं ना, ये बीमारी भी कैसी देंगे, हड्डियों के अंदर दर्द क्यों हो रहा है पता ही नहीं चलता। शरीर के अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग किस्म के दर्द पैदा होते हैं, और उसके बाद में ये जो नासूर जैसी चीजें, फोड़े फिंसी निकल आना, कभी भी कोई जख्म बन जाना और ठीक ही ना हो पाना, ये सारी मुसीबतें ये शनिदेव ही देते हैं। और इनका तो काम ही एक है कि घर में जो भी कमाई आए वो दवाइयों पे जाए, क्योंकि दवाइयां शनि का ही इस दुनिया के अंदर स्वरूप है। और इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा लगाई ही रखना है कि आपका घर किसी केमिस्ट स्टोर से कम ना लगे, यानी कि हर तरह की दवाई आपके घर के अंदर मिले। और ये सच बात है बेटा, हमारे शरीर के जितने भी जोड़ हैं, चाहे वो उंगलियों का जोड़ हो या आपके कूल्हे का जोड़ हो, घुटने का हो, कोहनियों का हो, जो भी जोड़ है ये सारे के सारे शनि के हैं। इनके अंदर ये कमी ये डालने का काम करते हैं, और जिसके ये जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं और शरीर के अलग अलग हिस्से में दर्द होता है, उसके अंदर एक और प्रॉब्लम होती है कि उसके स्वभाव को ये खराब कर देते हैं, और स्वभाव को खराब करके ये उसके मुंह से कड़वे शब्द निकलवाते हैं, जिद पे अड़ने की प्रवृत्ति दे देते हैं, जिसके कारण घर के अंदर सुख शांति भी नहीं बचती, समझ गए। और ये यहां तक तो ये ले जाते हैं, और उसके बाद में एक और कमी देते हैं कि किसी के यहां पर भी आपको जरूरी जाना हो, समझिए, ये आपके दिमाग को एक ऐसा संकेत भेजेंगे कि आप मूडी होकर के कहोगे मुझे नहीं जाना, और ये वाली सारी प्रवृत्ति ये शनि पैदा कर देते हैं। फिर इसका एक और बहुत खराब रूप है कि अपने गुस्से के अंदर किसी के साथ में भी खाम खाई का लड़ाई झगड़ा मोल ले लेना, और फिर वही काले कोट के सामने जाना, यानी कि वकीलों और जज के चक्कर में भी पड़ना।
ये भी जो खराब योग है ये शनि का ही दिया होता है। और जो भी लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, आए दिन उनकी तारीखें लगती हैं और घर के अंदर लोग बीमार भी रहते हैं, कमाई के साधन भी नहीं पूरी तरह से जुट पाते, बेटा ये सारे का सारा शनि का एक्सट्रीम तक पहुंचा हुआ श्राप होता है। और ये वाली हालात के अंदर इंसान की सोच एक खाम खाई का तीक्ष्ण रूप लेती है, जो कि ये चाहती नहीं कि वो दुनिया से मिले बरते, और जिनसे मिले बरते उनको धोखा देने के लिए मिलते हैं। फिर इस तरह के बेटा खराब हालात सेहत के लिए भी और कोर्ट कचहरी के लिए भी शनिदेव पैदा करते हैं। गुरुदेव, तरक्की में भी ये बाधा डालते हैं, नौकरी हो गया, प्रमोशन हो गया, उसके क्या उपाय कर सकते हैं? क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते हैं अपनी नौकरी और प्रमोशन तरक्की के लिए। ये बात सच है बेटा। नौकरी के अंदर क्या होता है, ये इंसान के साथ, सामने वाले के साथ जो जुड़ते हैं उसको बिल्कुल रूप दिखा के जुड़ते हैं, लेकिन रियलिटी में अंदर से ये कमजोर होते हैं, डरे हुए होते हैं। ये इस कंफ्यूजन के अंदर कि ये अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए लोगों को रूप दिखाते हैं और अंदर से डरे हुए होने के कारण किसी काम को पूरी तरह से कर नहीं पाते। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे नौकरियों के ऊपर कि जो काम करने से डरते हैं, कोई भी ऑर्डर देने से डरते हैं, किसी को जिम्मेवारी देने से और जिम्मेवारी लेने से घबराते हैं, लेकिन रूप बहुत दिखाते हैं। ये वाली जो पोजीशन होती है ये शनिदेव की ही दी हुई पोजीशन होती है बेटा, और इसके अंदर शनिदेव खराब होकर के उनकी तरक्की को जकड़ के रखते हैं। और ऐसे लोग जब भी उनके माता पिता के घर में या उसके अपने बनाए हुए मकान अगर खड़े होते हैं तो कोई ना कोई इल्जाम लग ही जाता है, वो चाहे कितने भी बचने की कोशिश करें, और तरक्की के अंदर बाधा उनके पड़नी ही पड़नी है बेटा। और इन सारी चीजें, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे तरक्की के अंदर बाधा हो, या शरीर के अंदर खराबी के हालात बन रहे हो, तो इनके लिए उपाय बेहद जरूरी है। ऐसे में हमें शनि के जो दुश्मन ग्रह हैं, यानी कि सूर्य और मंगल, इनका साथ करना बेहद जरूरी है। और इनका साथ के लिए सबसे उत्तम उपाय क्या है, और वो है या तो बंदर पालना या बंदरों की सेवा करना। जो लाल मुंह के बंदर हैं उनको गुड़ गेहूं दो, कुछ भी खाने को दो, हफ्ते में 1 बार या 2 बार उनके आसपास में बैठ करके आए, उनको पास में खड़ा करके खिलाएं बेटा, ये बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय है बेटा माणिक्य और मूंगे का धारण करना, काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग टोटली त्याग देना, और हर शनिवार को शनि की वस्तुएं, उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, बेटा इनमें से कोई भी चीज का दान देना, और हर रोज बड़ के पेड़ पे दूध, पानी और 2-4 दाने चीनी के डाल के ये बड़ के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना। क्योंकि बड़ का पेड़ भी सूर्य है, दूध, पानी, चीनी ये चंद्रमा है, सूर्य, चंद्र और मंगल ये तीनों शनि के एक तरह के दुश्मन ग्रह हैं बेटा। इनको जब आप प्रबल कर लोगे तो उसके बाद शनि का श्राप जाता रहेगा और जिंदगी के अंदर खुशियां आएंगी। जी, हमारे साथ 2 लाइव दर्शक भी जुड़े हैं, मुंबई से हैं, चंडीगढ़ से हैं, तो चलिए मुंबई चलते हैं और वहां पे उनसे बात करते हैं। मुंबई से अर्चना हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जी नमस्कार जी, मेरा नाम अर्चना है गुरुजी। खुश हैं दाता बेटा। मेरा जन्म स्थान है मुंबई और सांता क्रूज वेस्ट। तिथि बता दीजिए। 1975 सुबह 11 बजे। पूरी तिथि बताइए, जन्म, डेट ऑफ बर्थ। 1975 जी, डेट बताइए, मंथ बताइए। जी मंथ है सितंबर, 16 सितंबर 1975। समय बताइए। जी समय है सुबह 11 बजे का। जी, सवाल क्या है आपका, पूछ सकती हैं आप। जी गुरुजी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं कुछ भी करने चलती हूँ तो कुछ न कुछ गलत ही होता है, तो मैं चाहती हूँ कि इसका कुछ निवारण हो। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर शुक्र और शनि यानी उच्च के केतु भाग्य स्थान के अंदर बैठे हुए, लेकिन उनके दुश्मन बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाने के कारण ये दोनों के दोनों नाकाबिल हो गए।
फिर ये शुरुआत में पढ़ाई से संबंधित भी तकलीफें देते हैं, अपने अंदर इरिटेशन की प्रॉब्लम भी देते हैं, काम काज के अंदर भी प्रॉब्लम में देते हैं, और इरिटेशन की वजह से घर के अंदर के जो सुख मिलने चाहिए उनमें भी कमी देते हैं। और ये जो योग है ये समृद्धि के लिए भी, कामकाज के लिए भी, स्वभाव के लिए भी और सेहत के लिए भी, इन सब के लिए कुछ न कुछ कमियां बना के रखता है। इसीलिए हम यहां से शुक्र और शनि दोनों को ही निकालेंगे। इसके लिए बेटा तुम्हें करना है, सबसे पहले तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के उसको सफेद रंग के धागे में पिरो करके अपने गले के अंदर धारण करो। और दो उपाय और बहुत जरूरी, एक है कि 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को साल में 2 बार खाना खिलाना बेहद ज्यादा जरूरी है। और 43 दिन तांबे का पैसा लेकर के, बेटा तुम बॉम्बे में रहते हो, बेशक समुद्र के अंदर जल प्रवाह कर दो। और एक और उपाय कि 43 दिन लोहे की डिब्बी के अंदर 11 काली मिर्च और गाय का देसी घी डाल के ढक्कन बंद करके उसको मंदिर में दे दो। बेटा जिस दिन ये उपाय हो गए, इसके बाद में चाहे तुम्हारे फाइनेंशियल हालात है, कामकाज है, गृहस्थी है, सेहत है, इन सबके सुख मिलेंगे। और जितने केलों के दान देती रहोगी, औलाद के सुख भी उतने ही अच्छे जीवन में आएंगे। माता रानी सुख दे, खुश रहे। गुरुदेव, अभी तक आपने नौकरी की तरक्की के बारे में बताया है, अब जानना चाहते हैं कारोबार के बारे में कि सबसे ज्यादा रिस्क कारोबार में रहता है। अच्छा खासा कारोबार चल रहा होता है, अचानक से डूब जाता है, बिल्कुल। तो उस पर भी शनि का बुरा प्रभाव ही पड़ता होगा। बेटा ऐसे तो हर ग्रह अच्छा और बुरा करता है, और इसके अंदर खास ये है कि शनि का जब खराब करने का वक्त आता है तो वो कौन सा होता है, मैं आपको बता दूं। आदमी बिल्डर भी हो, दुनिया के लिए 1000 मकान बनाता हो, लेकिन जब अपना मकान बनाया उस वक्त अगर उसका नसीब खराब हो गया तो समझ लीजिए शनि खराब है। और अपने घर के अंदर कोई भी रिपेयरिंग करी, घर की छत के ऊपर कुछ बनाया, टॉयलेट बनाई या किचन बनाया या कुछ भी और एक्सटेंशन करी, तब अगर खराब समय आ गया तो समझ लीजिए शनि खराब है। फिर इसके बाद में आदमी कोई भी लोहा लेकर के आता, कोई बड़ी मशीनरी लगाता है, उस वक्त में उसके पैसे और काम सब फंसे हो जाते हैं, तो बेटा समझ लीजिए शनि खराब है। और सबसे बड़ी बात है कि ये शनि से संबंधित जितने हम काम करते हैं, वो चाहे वो खानों के काम हो, पहाड़ों के काम हो, मशीनों के काम हो, पिसाई के काम हो, इनको करने के वक्त में अगर अपना एक्सीडेंट हो जाए और स्वभाव खराब हो जाए, समझ लीजिए शनि खराब है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा अगर ये वाले हालात हों तो यहां शनि से बचने के लिए क्या करना चाहिए, 27 दिन लगातार साबुत सुरमा 60 ग्राम लेकर के, 60 ग्राम साबुत सुरमा 27 दिन लगातार लेना है और उसको लेकर के जल प्रवाह कर दीजिए। और साथ ही मिठाई का दान करना, माणिक्य और मूंगा और मोती इनमें से कुछ भी एक पहनना, और बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना, और केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना, और काले और नीले रंग के वस्त्रों से दूरी बनाना। बेटा ये उपाय करके देखिए, शनि अगर आए भी है तो इन उपायों को करते ही आराम से चले जाएंगे और जिंदगी के अंदर खुशहाली देंगे। तो गुरुदेव, हम शनि के श्राप की बात कर रहे हैं, बुरे प्रभाव आपने बता दिए जीवन में किस तरह से होते हैं, उनके उपाय क्या करने चाहिए। गुरुजी, जिनका जीवन अच्छा चल रहा है, इतनी परेशानियां नहीं है जीवन में, तो वो अगर शनि के श्राप से बचना चाहते हैं, उनके जीवन में शनि के श्राप की कोई ऐसी परेशानी ना हो, तो वो क्या खास उपाय कर सकते हैं? बेटा तुमने दुनिया के अंदर देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लिखाई पढ़ाई बचपन बड़े आराम से गुजरता है, बैठे बिठाए माता पिता दादा दादी के समय का चला आ रहा धन उनको विरासत में मिल जाता है, और ऐसी ऐसी विरासतें उनको ये भी नहीं पता होता कि मेरे मकान कितने हैं और क्या चीज कितनी समृद्धि है। ये सब कुछ शनि ही देने वाले हैं जिनके अच्छे होते हैं, और ये शनि उनको देते हैं जिनके बुजुर्गों ने शनि को खुश किया हो। शनि को खुश कैसे किया जाता है, किसी भी बीमार को दवाई दिलवाना बेटा शनि का सबसे उत्तम उपाय है। दूसरा, आप कुत्ते और कौओं की जितनी ज्यादा सेवा करते हैं, और कौओं को खास तौर पे मीठी चूड़ी जो आटे की बनती है, देसी घी डाल के और चीनी वगैरह डाल के बनती है, बेटा ये अगर आप कौओं को खिलाते हो, इससे बढ़िया उपाय शनि को खुश करने का और कोई नहीं है। फिर इसके बाद में जितने भी गरीब मजदूर होते हैं उनको बिल्कुल गाली निकाल के बिल्कुल तोड़ के फेंकना और उनका अपमान करना, ये जो करता है ये श्राप देता है। उन्हीं के ऊपर दया करना, उनको साथ में प्यार से बोलना, उनको खुश रखना, और समय समय पर त्योहारों के वक्त में खास तौर पे उनके हृदय में खुशी जगाने के लिए कुछ थोड़ा सा फालतू कर देना और उनसे दुआ लेना, बेटा ये शनि को और अच्छा करता है। और छोटी छोटी बात के ऊपर गरीबों को ही निचोड़ना अपने आने वाली पीढ़ियों का भी हाल बुरा कर देता है,
और गरीबों के ऊपर तरस खा करके बेटा उनको मकान बनाने में मदद करना, यानी कि उनका मकान बन रहा हो उसके अंदर मदद करना और उसके बाद उस पैसे को भूल जाना। बेटा ये करके देखिए अपने जीवन के अंदर, शनिदेव इतने प्रसन्न होंगे कि अगर आप किसी की 4 ईंटों की मदद करते हैं तो वो आपका हो सकता है कि 4 माले का घर बनवा दे। शनिदेव इतने अच्छे भी हैं। तो गुरुदेव ने हमको बताया कि अगर आप भी शनि के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं, अपनी जिंदगी अच्छे से बिताना चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए आप उपाय जरूर करें। हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं कुंवर विनोद कुमार। स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुदेव जी नमस्कार। दाता सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। मैं सबसे पहले अपने श्रीमती जी के बारे में पूछना चाहूंगा। आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। ठीक है बेटा, उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1966। ठीक है। और जन्म का स्थान है दिल्ली। और समय क्या है बेटा? समय है शाम के 7:45। ठीक है जी, क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, सेहत के बारे में। सेहत के बारे में बेटा आज शनिदेव की ही बात हो रही है, तो शनिदेव ही खराब होकर के इनके लग्न के अंदर बैठे हैं और चंद्रदेव के 11वें स्थान पर होने के कारण ये शनिदेव और ज्यादा खराब रूप लेते हैं, जिसके अंदर इंसान की हालत ऐसे कर देते हैं कि स्वभाव के अंदर भी गड़बड़ियां रहना, शरीर के अंदर एक के बाद एक दिक्कतें आना, अपनी जुबान के अंदर कड़वापन आना, जिंदगी के अंदर भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुखों के लिए कमी के योग आना। एक तरफ अपने अंदर उदारता, पॉजिटिव ग्रह दे रहे हैं, लेकिन ये लगन में बैठे हुए शनि ये कुछ न कुछ खराबी भी देते हैं, लेकिन पैसे से अच्छा रखते हैं। ठीक है, इसके लिए बेटा बहुत ही मामूली उपाय हैं, अगर ये तुम कर लेते हो तो इनका स्वास्थ्य भी, तुम्हारे घर की सुख समृद्धि भी और इनके अपनों का सुख भी, सब कुछ ही बहुत उत्तम मिलेगा थोड़े से उपाय के बाद। और वो क्या है? 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेके घास वाली जमीन के अंदर दबाना, ये पहला उपाय। दूसरा, काला सफेद कंबल लेकर के हर महीने अपने सर से 7 बार उतार करके मंदिर के अंदर देना। और तीसरा, हर सोमवार को शनि मंदिर के अंदर ही दूध देते चले जाना। बेटा ये 3 उपाय करके देखो, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी, आपके घर की दौलत भी, इनके बच्चों के सुख भी, सब कुछ उत्तम मिलेंगे। वरना इन सब के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी और खाली जेब रईस बना करके रखेगा, यानी दिखने में बहुत समृद्ध, अंदर से खाली। ठीक है बेटा, खुश रहते बात। गुरुदेव, शुरुआत में आपने बताया था कि शनि के बुरे प्रभाव से रिश्ते नाते भी बिगड़ जाते हैं। अगर किसी के रिश्ते नाते बहुत खराब हैं, परिवार में किसी से बनती नहीं है, दोस्त नहीं है, वो क्या उपाय कर सकते हैं? ये बात सच है बेटा कि शनिदेव जब खराब होते हैं तो दोस्त तो होते हैं, लेकिन ऐसे जो ना कोई डिमांड करे ना आपको कोई काम बताए और पास में बैठ के बस हु हा करते रहे, और जैसे ही उठे उन्होंने जरा सा कोई काम बताया तो उनके काम ना आना, ये शनिदेव की पहली निशानी होती है अपने स्वभाव के अंदर। और ऐसे ही रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारी में बहुत ज्यादा जरूरी हुआ तो एक बार चले गए, उसके बाद उनके यहाँ आने जाने में आनाकानी भी करना और काम के अंदर पूरी तरह से काम ना आना। ठीक है, और लंबी लंबी बातें फेंकना कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन वक्त पे कुछ ना करना। इस चीज को ठीक करने के लिए बेटा आपको चाहिए कि सरसों का तेल लेकर के ये आप दान जितना मर्जी करें, ये अच्छी बात है। और हर महीने तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई एक चीज लेकर के साधु को डाल दे। और साथ ही बेटा बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना। और एक खास बात, ना अपने शरीर पे लगाने के लिए और ना ही खाने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग टोटली बंद कर दें। खाना क्या है? सोयाबीन का तेल आप वो भी ले सकते हो बेटा। सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का तेल आता है बेटा, वो इस्तेमाल कर सकते हो। और किसी भी तरह का और सुगंधित तेल आप अपने शरीर पे भी लगा सकते हो, लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग टोटली बंद करना। और घर की नालियों को बिल्कुल साफ रखें। और साथ ही बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये अपने घर पे बिल्कुल ना रहने दे। आप इतने से उपाय करके देखिए, स्वभाव में तब्दीली आएगी। रिश्तेदार और दोस्त वो भी अपने बनेंगे, उनके काम आप आओगे और आप उनके काम आओगे और वो आपके काम आएंगे। दाता सुख देगा।
बिल्कुल, अगर आप भी इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये तय है कि आपके ऊपर भी शनि की बुरी कृपा है। तो आप गुरुजी के बताए लक्षण करिए, देखिए फिर आपका जीवन कैसे बदलता है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रेनू हैं जयपुर से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। जन्म गुरु जी। खुश रहो बेटा, दाता सुख दे। गुरु जी, मेरे दरअसल 2 क्वेश्चन है। पहले एक डेट तो ऑफ बर्थ मेरे टाइम बेटे- बताओ बेटा। हाँ जी, 25 मई 1993, सुबह के 3:20। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, अनूपगढ़ का जन्म है। गंगानगर, हाँ जी, अनूपगढ़ का जन्म है। अनूपगढ़। ये मेरे बेटे की कुंडली है गुरु जी। ठीक है बेटा। और मेरे 2 क्वेश्चन है गुरु जी। एक हाँ। तो मेरे बेटे को सरकारी जॉब कब तक मिलेगी, ठीक है। और एक मेरे पति का काम नहीं चलता गुरु जी। वो बच्चों के कपड़ों का काम है, जैसे बेबी केयर की दुकान है, ठीक है। तो खिलौने वगैरह भी रखते हैं जैसे, तो वो काम भी नहीं चलता। ये 2 उपाय बताओ। और गुरु जी, बेटे के बारे में जरूर बताओ। वो सरकारी जॉब IAS की पहले तैयारी कर रहा था, वो सफल नहीं हुआ। फिर अब वो इनकम टैक्स की तैयारी कर रहे हैं, वो कब तक सफल होगा गुरु जी? आप ये उपाय बताओ आप। बेटा, इसकी बच्चे की कुंडली के अंदर योग है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये रईसों का बाप होगा, यानी कि इसके पास समृद्धि के योग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन कब होंगे ये मैं बताता हूं। सबसे पहले तेरे घर में जितने भी सूत, ऊन या निवार के गोले पुराने से पुराने लिपटे पड़े हैं बेटा, उनको खोल के फेंक दे। बंद के बंद नहीं फेंकते, खोल के फेंक दे। क्योंकि बुध धन भाव के अंदर बैठा हुआ पिता को कामयाब नहीं होने देता और अपनी जिंदगी के अंदर भी अधूरेपन देता है। ठीक है, इसको करो। दूसरा बेटा, इसकी कुंडली के अंदर मंगल देव की दृष्टि शनि के ऊपर, यह अच्छा नहीं है। इसमें मंगल बद हो जाता है और ये पिता के लिए खास तौर पे खराब होता है। इसके लिए बेटा, पिता और पुत्र दोनों के रात्रि में सिराने रख करके पानी सोना है, जो खुला रखना है, या गिलास में हो या लोटा में सिराने रखे और सुबह उठ करके किसी पेड़ के ऊपर डालें। और 43 दिन लगातार थोड़ी सी शराब या थोड़ी सी स्पिरिट लेकर के इस तरह से सूर्य को दिखा करके उसे कच्ची जमीन पे गिरा देना है। और ध्यान रखना, नीचे कोई फर्श या ईंट वगैरह ना हो, जमीन के ऊपर ही गिरनी चाहिए। और हर साल 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के को जल प्रवाह करो और बृहस्पतिवार के दिन में पीपल के ऊपर कच्चा पीला सूर्य लपेट के जल चढ़ाओ। बेटा ये करिए, मैंने उपाय मिक्स करके बता दिए। इसमें पिता का कामकाज अच्छा हो जाएगा, जो बेटे को नौकरी चाहिए उसके अंदर कामयाबी होगी और सरकारी नौकरी मिलेगी। और परमात्मा की दया से आगे गृहस्थी भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन शादी के वक्त में गाय का दान करना मत भूलना, वरना शादी के बाद में पत्नी बीमार हो जाएगी। दाता सुख दे, खुश रहे। वैसे तो गुरुदेव ने आज बहुत सारे उपाय हमारे दर्शकों को बता दिए हैं कि आप किस तरह से शनि के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। गुरुदेव, अंत में आप गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को देते हैं, वो आज का गुरु मंत्र क्या है? बेटा, आज का गुरु मंत्र, आज के गुरु मंत्र के अंदर बेटा एक ही चीज का आप खास तौर पे ध्यान रखें बेटा, कि कभी किसी का मन नहीं दुखाएं और कभी भी आप अपनों के साथ में मूडी होकर के उनके साथ बोलचाल बिल्कुल बंद मत करें, चाहे आपका रिश्तेदार है चाहे आपका दोस्त है। क्योंकि जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो आपकी एक तरह की पूंजी हैं और जीवन के अंदर कभी भी आपके काम आ सकते हैं। इसीलिए ईगो के अंदर उनके साथ बोलना न छोड़े। और सबसे बड़ी बात बेटा, जब भी आप घर के अंदर टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत या फर्श कुछ भी रिपेयर करने लगे, चाहे आपका शनि खराब हो या ना खराब हो बेटा, आपने उन दिनों में कुत्ते और कौओं की सेवा जरूर करनी है। और साथ ही उन दिनों के अंदर खास तौर पे शनि के दान शनि के मंदिर में जाकर के कराइए, ये भी अच्छा है बेटा, या किसी गरीब को दान में दीजिए। और खास तौर पे बेटा उन दिनों के अंदर बढ़ के पेड़ पे दूध और पानी चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। आप इतना करके देखिए बेटा, जिंदगी के अंदर दुख आने की जगह नहीं बचेगी, हमेशा सुख पाओगे। और लोगों को, गरीबों को जितनी दवाइयों का दान दोगे, जिंदगी के अंदर उतनी ही खुशियां और समृद्धि बढ़ती जाएंगी और आपके बच्चे भी बिल्कुल खुशहाली से जिएंगे। दाता सुख। तो अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो टेल माई लक ऐप डाउनलोड करके आपको आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। आज का खत्म होना हो गया है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब हम अपने दर्शकों को बता दें कल का विषय क्या है, हम कल किस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, पारिवारिक रिश्ते खत्म होने की कगार पर है, रोज की कला से घर जाने का आपका मन नहीं करता है, तो कल गुरुदेव आपको इस समस्या से बचने का तरीका बताएंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।